हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का राजनीति शास्त्र का कक्षा 12वीं का है। सेट ए का ये पार्ट 2 है। कौन सा है? सेट ए का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। इस पार्ट पर हम पूरे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको देने वाले हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक आपको 23 तक पूरे के पूरे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है, रियल पेपर है। आप कल देख लेना, जितने भी हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं सभी के सभी ओरिजिनल ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन क्या है? सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। क्या लिखना है? सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? शार्क थेरेपी क्या थी लिखना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही सरल था। क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है? दो ध्रुवता का अर्थ लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? दो ध्रुवता के उदय के क्या कारण हैं उसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन, सार्क संगठन की स्थापना कब व कहाँ किया गया था? ठीक। और इसके अथवा में क्या है? ताशकंद समझौता कब व कहाँ किया गया था, यानी कब किया गया था और किस जगह पर किया गया था, किस जगह पर मीटिंग हुई थी। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां क्या है? शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था? ठीक। फिर यहाँ पास इसके अथवा में क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम, जैसे भारत, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, और आपका भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश ही हैं, है ना। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 10वां देखिएगा, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखे। भारत और श्रीलंका के मध्य किस कारण से मतभेद होते रहते हैं उसका आपको पूरा कारण देना है। फिर इसके अथवा में श्रीलंका के जाति संघर्ष पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था? किसका? सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? साप्टा क्या है? इसके प्रमुख 2 उद्देश्य लिखने को कहा गया है। ठीक। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसके अथवा में क्या है? नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड करूंगा। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ व इसके 2 प्रमुख उद्देश्य लिखने को कहा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर का 14 वाला, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी लिखना है। फिर विश्व बंधुता से क्या तात्पर्य है उसको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है? यहाँ पास आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? इसके अथवा में है, जय जवान जय किसान का नारा किसने और कब दिया था? तो इसका पूरा का पूरा आंसर मैं यहाँ पास आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद अगले प्रश्न देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पास देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 5वें का यहाँ पास पूरा उत्तर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक। जो बच्चे ना देख पाए हों तो इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास था प्रश्न क्रमांक 6वां कि सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखने को कहा गया था। सोवियत संघ प्रणाली के कोई 2 दोष। तो यहाँ पास हमने आपको 4 दोष बताए हैं। 4 दोष आपको कम से कम याद करके जाना है। वैसे 2 नंबर का है तो 2 दोष ही लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप 4 दोष याद करके जाइएगा। ठीक। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरे के पूरे आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो पूरे अच्छे से देखते जाइएगा। फिर यहाँ पास देखिए, दो ध्रुवता का अर्थ लिखिए। क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 7वां का आंसर है ये, 7वां का आंसर है ये। दो ध्रुवता का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पास दो ध्रुवता का अर्थ यहाँ पास आप लिख सकते हैं। 2-3 अर्थ दिए गए हैं। पहला अर्थ, ये दूसरा अर्थ हो गया यहाँ पास, और इसी क्रम में यहाँ पास 3 अर्थ दिए गए हैं। तो 3 अर्थों में से कोई एक अर्थ लिखना है। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वां था कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ था।
तो सार्क क्या है, तो सार्क के बारे में पूरा नहीं लिखना है, इसमें लिखना है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर की गई थी। तो आपको इतना लिखना है 8वीं का उत्तर, ठीक ना, पूरा आपको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पास देखिए भारत के पड़ोसी देश व उनकी राजधानियाँ लिखना है। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना था, उनकी राजधानियाँ आपको नहीं लिखना है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक। इसी क्रम में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे अपने भारत देश के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश बस के नाम लिखना था, इनके राजधानी का नाम नहीं लिखना था, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए भारत श्रीलंका के मतभेद के क्या कारण थे, कोई 2 कारण आपको लिखना है मुख्यतः। तो यहाँ पास आप पूरा इसको लिख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक क्या था, इस प्रश्न क्रमांक यहाँ पास आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर है। कौन सा है, 10वें का उत्तर है, ठीक। ये पूरा आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास ये लिख लीजिए, आपको 4 यहाँ पास मतभेद के कारण हमने बताए हैं, चारों के चारों आप लिख लीजिए। फिर सार्क के उद्देश्य क्या लिखना है, सार्क के उद्देश्य, सार्क की गठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया है। तो ये 11वें का उत्तर है, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पास प्रोवाइड की गई है, ठीक। अच्छे से पूरा का पूरा आंसर आप देख लीजिए। उद्देश्य लिखना था आपको, 2-3 उद्देश्य तो भी लिखना है, 3 उद्देश्य कम से कम आपको लिखने हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग क्या पूछा गया था, नीति आयोग क्वेश्चन क्रमांक 12वें का उत्तर है, अथवा क्वेश्चन क्रमांक 12वें का अथवा का उत्तर है कि नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था। तो नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे, तो ये आप पूरा उद्देश्य देख सकते हैं। कम से कम आपको 2 उद्देश्य तो भी आपको लिखने हैं, ये 2 उद्देश्य आप इतने से लेकर के 3 उद्देश्य लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये हमने एक्स्ट्रा बता दिए हैं, जो भी आपको सरल होता है आप याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब 13 में पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुआ, वह इसके प्रमुख 2 उद्देश्य। तो यहाँ पास अब देखिए भारत में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया गया था। आपको पहले इतना पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट। फिर यहाँ पास उद्देश्य दिए गए हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य, तो आपको 2 उद्देश्य लिख देने हैं, कोई भी 2 उद्देश्य। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं लिखने हैं, ये आप इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, 14 का ये आंसर है कि गुट निरपेक्ष नीति क्या थी, लिखिए। तो गुट निरपेक्ष नीति के बारे में लिखना है। तो गुट निरपेक्ष नीति की यहाँ पास परिभाषा यहाँ पास दे दिया गया है, फिर इसके बारे में यहाँ पास लिखा गया है पूरा विधिवत, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने और कब दिया था। तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1965 में दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में दिया गया था। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन क्रमांक 15 तक 6 से लेकर के 15 तक पूरे के पूरे आंसर हमने देख लिए हैं, और इसके आगे बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको भी देख लीजिएगा। पूरे उसमें 16 से लेकर के 23 तक पूरे क्वेश्चन और आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अगले पार्ट पर ही मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।